पूज्य गुरुदेव के चित्र के सम्मुख दीप प्रज्वलित कर, और राजेंद्र पंडित जी भी आ गए इंडोथाई की ओर से। आप सब मंच पर आए, पंडित CR व्यास के चित्र के सम्मुख दीप प्रज्वलित करें और हम कार्यक्रम शुरू करते हैं। आप भी आए प्लीज। कलाकार हैं, प्रतिभागी कलाकार जो मंचासीन हो चुके हैं। उनके नाम मैं आपको बता देता हूँ। मीनल मोडक, वैभवी कुलकर्णी, स्मिता बिरारी, पूनम ठाकुर, अनारता भास्कर। अनारता शायद अभी आई नहीं है। हारमोनियम पर संगति देंगे श्री मुकेश राजगाया और तबले पर श्री धवल परिहार। तो आइए इनका भी तालियों से स्वागत करके हम आज प्रार्थना के स्वर से गुनीजान संगीत समारोह की शुरुआत करते हैं। सदा
गुनीजान संगीत समारोह के इस आयोजन के प्रथम कलाकार आपसे रूबरू हों, उसके बीच में एक छोटी सी खुशी हम अपने संगीत प्रेमियों के साथ में साझा करना चाहते हैं और ख़ास करके पंचम निषाद संगीत संस्थान इस प्रसन्नता को आपके साथ में साझा करने में विशेष रूप से गौरवान्वित इसलिए हो रहा है कि ये दोनों जिन कलाकारों का हम यहाँ पर एक छोटा सा सम्मान करने वाले हैं, उस सम्मान में भावना का भी की गंध भी शामिल है, क्योंकि दो कलाकारों को विशिष्ट प्रशस्ति इस वर्ष प्राप्त हुई और हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनका सम्मान अपने मंच पर भी करें। तो ये दो कलाकार जिनके बारे में मैं बताऊंगा, दो मैंने आपको बताया संबंध भी, एक कलाकार इंदौर से जिनका संबंध है, तो इसलिए हम उनको इस मंच पर आज अलंकृत करना चाहते हैं। और दूसरे जो कलाकार हैं उनके साथ में शोभाताई का एक गुरु परिवार का रिश्ता बनता है, तो उस लिहाज से तो दो कलाकारों का हम सम्मान आज यहाँ मंच पर करेंगे। उस्ताद अब्दुल सलाम नौशाद जो एक दुर्लभ वाद्य क्लैरिनेट बजाते हैं और इंदौर की होलकर रियासत के ज़माने से जो एक संगीत की परंपरा इंदौर की रही है, उसकी विरासत को उन्होंने संभाल रखा है। और पंडित CR व्यास जी के सुशिष्य, पंडित शिव कुमार शर्मा के सुशिष्य संतूर वादक पंडित सतीश व्यास जी का भी हम सम्मान आज करेंगे। उस्ताद अब्दुल सलाम नौशाद को मध्य प्रदेश सरकार के दुर्लभ वाद्य सम्मान से अलंकृत किया गया है और सतीश भाई को इस वर्ष राष्ट्रीय तानसेन सम्मान से अलंकृत किया गया है। सतीश भाई के बारे में विस्तार से कल विशेष रूप से तब कहूँगा जब उनकी प्रस्तुति होगी। अभी नौशाद भाई के बारे में ज़रूर मैं यहाँ आज कहना चाहूँगा कि वो आकाशवाणी और दूरदर्शन से तो जुड़े हैं, सुरमणि सम्मान उन्हें मिला है और ये जो दुर्लभ वाद्य है जिसकी ख्याति न केवल भारत में पूरे विश्व में है, तो इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ क्लैरिनेट USA से भी वो जुड़े हुए हैं, आकाशवाणी सलाहकार समिति से जुड़े हुए हैं। और बड़ी बात यह है कि जो विरासत उनको अपने बाप दादाओं से मिली है, अपने गुरुजनों से, उस्तादों से मिली हैं, जो कि होलकर राज दरबार से ताल्लुक़ रखते थे उस्ताद नत्थे खां साहब, तो उसके बाद में जाने माने सारंगी वादक जिनको हमने इंदौर में कई बार सुना, उस्ताद मोइनुद्दीन खां साहब से भी आपने बाकायदा तालीम ली और अपने संगीत के सफ़र को और समृद्ध किया। 1977 से वो आकाशवाणी पर अपनी प्रस्तुतियां दे रहे हैं और भारत सरकार के सांस्कृतिक मंत्रालय द्वारा नए कलाकारों को प्रोत्साहन और शिक्षा प्रदान करने की योजना के अंतर्गत उन्हें नौशाद भाई को उस्ताद की उपाधि से भी नवाजा गया और सीनियर आर्टिस्ट के रूप में दोनों दूरदर्शन और आकाशवाणी पर उनकी प्रस्तुति होती है। तो गुनीजान संगीत समारोह में हम पंचम निषाद संगीत संस्थान की ओर से पंडित CR व्यास जी की स्मृति में ये 19वां समारोह है और समारोह का रजत जयंती वर्ष भी 25 वर्ष से तो हो ही रहा था ये। तो सतीश भाई और वरिष्ठ क्लैरिनेट वादक उस्ताद अब्दुल सलाम नौशाद साहब को ये समर्पित अभिनंदन हम देंगे। मुझे बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता है कि हमारे IG श्री हरिनारायण चारी मिश्र जी यहाँ पधार चुके हैं। मैं अरविंद भाई और माथुर जी आपसे भालू जी आपसे निवेदन करूँगा, चारी साहब को, राजेंद्र भाई आप कृपया मंच पर पधारें और फिर हम बारी बारी से हमारे दोनों आज के जो उत्सव मूर्ति हैं उनका सम्मान करना चाहेंगे। शोभाताई आपसे भी हम जो उनको अभिनंदन पत्र दे रहे हैं उसमें हम ये भावना व्यक्त करना चाहेंगे कि आप दोनों ने समर्पित कलावंत के रूप में गुरु भक्ति, रियाज और कल्पनाशीलता से संगीत जगत की अभूतपूर्व सेवा की है। अपने दुर्लभ साज के माध्यम से आपने इस सृष्टि और मानव मन को असीम आनंद और शांति से सुरभित किया है। प्रत्यक्ष रूप से आपकी कला यात्रा और अप्रत्यक्ष रूप से संगीत सेवी पंडित सतीश व्यास जी को इस वर्ष राष्ट्रीय तानसेन सम्मान से अलंकृत किया गया है। तो स्मृति इस बार एक ये शुरुआत अच्छी की है कि फूलों की जगह या किसी और वस्तु की जगह इस प्रति फलों को अब हम सारे कलाकारों को दोनों दिन फलों की एक टोकरी कलाकारों को हम भेंट करेंगे दोनों दिन।
पंडित सतीश व्यास का लोकप्रिय है, लेकिन नौशाद भाई इस पर क्लासिकल ही बजाते हैं। मैं चाहूँगा हमारी उत्सव मूर्तियाँ 2 मिनट, नौशाद भाई 2 मिनट मंच पर आप बैठें। आज जो कार्यक्रम आयोजित हुआ है, सबसे पहले मैं आज की इस संगीत के मंच पर उपस्थित संगीत की विभूति व्यास साहब और नौशाद साहब को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, और साथ ही साथ इस तरह के कार्यक्रम हमें इंदौर की जो एक समृद्ध संगीत की परंपरा है उसको याद दिलाते हैं। व्यास साहब को हाल ही में तानसेन पुरस्कार मिला है, और हम जानते हैं कि मुख्य तौर पर मध्य प्रदेश में जिस तरह की सांस्कृतिक परंपरा है, चाहे ग्वालियर में तानसेन के कार्यक्रम होते हों, तानसेन समारोह होते हों, या मालवा में कालिदास की जो भूमि है, एक बड़ी ही समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है, और इसमें इस तरह के कलाकारों का पैदा होना निश्चित तौर पे एक संस्कृत समृद्ध परंपरा का ही अंग है। हम जानते हैं कि देश के जब सांस्कृतिक पटल पे, संगीत के पटल पे, कला के पटल पर देखते हैं तो इंदौर से आगे बढ़े, इंदौर से निकले अनेक कलाकारों ने हर विधा में इंदौर को और साथ ही साथ संगीत को एक नई पहचान दी है। इस कड़ी में आज के इतने महान कलाकार हमारे बीच हैं, उनका हम बहुत अभिनंदन करते हैं, उनको अपने बीच पाके निश्चित तौर पे गौरवान्वित महसूस करते हैं। हम जानते हैं कि संगीत जो है एक विधा से अलग हटकर हमारे जीवन के लिए भी कितना ज़रूरी है। जब हम लोग कोरोना से लड़ रहे थे, ये लड़ाई चल रही है, ऐसा नहीं ख़त्म हो गई, लेकिन बीच बीच में उतार चढ़ाव आते रह रहे हैं। जब पिछले दिनों हम लड़ रहे थे तो उसमें कुछ शोध हुए थे, और पाया गया कि जिन जगहों पे, जिन वार्ड्स में जो वहाँ पे जो भर्ती हैं, जो बीमार हैं, अगर उनको हम अच्छी एक संगीत की एक दें, वहाँ पे उनके केबिन्स में अगर अच्छा संगीत का एक वहाँ पे स्वर बजे, तो उनके ठीक होने की रफ्तार बेहतर पाई गई। और यहाँ पे बहुत सारे जो हॉस्पिटल्स हैं, बहुत सारे जो इस तरह के संस्थान हैं, उन जगहों पे इस तरह की व्यवस्था की गई ताकि वो मानसिक तौर पे बेहतर महसूस करें, और इससे फिर उनका इम्यून सिस्टम प्रभावित होता था और बेहतर ढंग से उनकी रिकवरी होती थी। तो संगीत जो है हमारे जीवन के सिर्फ अंतस तक प्रभावित करता है, गहरे तक प्रभावित करता है। और मुख्य तौर पर हम इस संगीत के क्षेत्र में मानेंगे कि इस जो पंचम निषाद जो संगीत संस्थान है, यूँ पूरे दुनिया में अगर हम देखें तो संगीत की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण जो देन है उसमें भारत में भरत मुनि का जो नाट्य शास्त्र है वो इसकी सबसे बड़ी महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है। और उसके बाद अनेक एक बड़ी इसकी बड़ी एक समृद्ध विरासत है, उसमें अलग अलग बहुत सारी रचनाएं हुई, और उन रचनाओं के माध्यम से हमारे देश में हर तरह की विधा आप देखेंगे कि भारत की संस्कृति में हर क्षेत्र की, चाहे उड़ीसा से लेकर के चाहे केरल जाएं, चाहे तमिलनाडु जाएं, आंध्र प्रदेश जाएं, हर जगह की अलग सांस्कृतिक समृद्धि है, वहाँ की सांस्कृतिक विरासत को समेटे हुए है। वहाँ की मिट्टी की जो खुशबू है वहाँ की संगीत में परिलक्षित होती है। इस तरह इस पूरे क्षेत्र की हमारे संस्कृति को, यहाँ के संगीत को एक मूर्त रूप देते हुए हमारे जो मूर्धन्य कलाकार हैं हमारे बीच हैं, और आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हम उनको सम्मानित करते हैं। धन्यवाद। कैलाश पात्रा के वायलिन वादन से इस समारोह की पहली प्रस्तुति अब शुरू करते हैं। मूल रूप से वायलिन एक विदेशी वाद्य है, तो सर एंटनी फ्रांसिस से
उन्होंने आइए कैलाश जी, पंडित कैलाश पात्रा आ गए हैं। मैं चाहूँगा आपकी तालियों के साथ हम उनका स्वागत करें मंच पर। आइए। आपके साथ तबला संगति के लिए श्री आशुतोष देघरिया आए हैं, मैं उन्हें भी मंच पर आमंत्रित करूँ। हाँ, श्री अनुतोष देघरिया कृपया नोट करें, अनुतोष देघरिया। आप दोनों कलाकारों से निवेदन है कृपया मंच पर पधारें। कैलाश जी के बारे में आपको बता रहा था कि एंटनी फ्रांसिस साहब से आपने प्रारंभिक शिक्षा वायलिन के लिए, इसके बाद में पंडित एस.आर. कुलकर्णी और ग्वालियर तथा जयपुर घराने तथा बेलगांव के प्रसिद्ध कलाकार जिनका ताल्लुक वायलिन से रहा है और जो एक परंपरा है वायलिन की, जिन नामों को हम सुनते रहे हैं वर्षों से, पंडित वी.जी. जोग, पंडित गजानन राव जोशी, विदुषी एन राजम। उसके बाद एक और नाम बहुत महत्वपूर्ण रहा है वायलिन साज को लेकर, पंडित डी.के. दातार साहब का, जो कि हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक के एक तरह से शिखर कलावंत के रूप में सुपरिचित हैं। बाद में ग्वालियर घराने के पंडित लक्ष्मण कृष्ण पंडित जी से भी आपने शास्त्रीय संगीत की तालीम ली। आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के टॉप ग्रेड आर्टिस्ट हैं, ICCR से मनोनीत हो चुके हैं और बाकायदा शास्त्रीय संगीत में मास्टर्स डिग्री भी आपने हासिल की है। ग्वालियर गायकी अंग का प्रभाव आपको आपके वादन में सुनने को मिलेगा। सिर्फ ये नहीं है कि एकल वादन करते हैं, म्यूज़िक अरेंजमेंट्स भी करते हैं, म्यूज़िक कंडक्टर के रूप में भी उनकी अपनी पहचान है। HMV म्यूज़िक टुडे और टी सीरीज़ के लिए उन्होंने बहुत सारी रिकॉर्डिंग्स में संगीत संयोजन किया है। पिछले दिनों श्री रविशंकर जी ने जब 65,000 कलाकारों को लेकर, और जिसमें 1500 सितार भी शामिल थे, उनको लेकर एक बड़ा प्रयोग किया था, तो उसमें वायलिन के कलावंतों के रूप में पंडित कैलाश पात्रा भी उसमें शामिल हुए थे। तो आज हम उनको इस आयोजन में पाकर आनंदित हैं। आज अनुतोष जी आपके साथ तबला संगति करेंगे। आपने संगीत और तबले की तालीम अपने पूज्य पिता श्री तर्पणदा देघरिया से प्राप्त की, जो फर्रुखाबाद घराने के प्रतिनिधि कलाकार रहे हैं और देश के तमाम बड़े संगीत आयोजनों में अनुतोष भाई ने संगति की है और उनकी शिरकत देश विदेश में होती रही है। तो राग पूर्वी के साथ में पंडित कैलाश पात्रा बहुत ही मधुर वादन लेकर आज आपके साथ सामने प्रस्तुत हैं। मैं उनके स्वागत के लिए हमारे इंदौर के एयरपोर्ट की डायरेक्टर आर्यमा सान्याल जी से निवेदन करूंगा, दीदी आप आकर हमारे जो मुख्य कलाकार हैं उनका स्वागत करें। श्री तो आइए पंडित कैलाश पात्रा से
गुणीजनों का शहर है ये, बचपन से सुने हैं। सब बड़े कलाकार जो है सब यहीं का ही है। और मैं सबसे पहले शोभा ताई को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। बधाई इस बात की कि इतना बड़ा आयोजन अकेले वो कर रहे हैं, इस बात की बधाई। और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि मुझे उन्होंने याद किया। और इतना डेडिकेटेड एक अच्छा गायिका, एक अच्छा शागिर्द और अच्छा विद्वान, उसके साथ साथ ऐसे अच्छा काम इकट्ठे नहीं मिलता है हम लोगों को कभी भी। और मैं आपको क्या बताऊं, पंडित जी बैठे हैं, सतीश व्यास जी इधर। मैं बचपन से सब लोग सुने, मैं भी उनका पिताजी को मतलब पंडित सी.आर. व्यास जी को सुना हूँ। आज सौभाग्य मिला कि उनके सम्मुख बजाने के लिए, तो बहुत बहुत आभार हूँ। ज़्यादा कुछ नहीं बोलते हुए मैं अपना कार्यक्रम राग पूर्वी से शुरू करता हूँ। राग पूर्वी, विलंबित एक ताल, मध्यलय और द्रुत 3 ताल। राग पूर्वी।